ब्लैक होल या डार्क मैटर हमारी आकाशगंगा के केंद्र को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में सजिटेरियस ए नामक एक विशालकाय ब्लैक होल स्थित है। यह ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 40 लाख गुना बड़ा माना जाता है, लेकिन हाल ही में मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक नए शोध ने इस स्थापित धारणा को चुनौती देकर विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि जिसे हम अब तक ब्लैक होल समझते रहे वह दरअसल डार्क मैटर का एक बेहद डेंस कोर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया कि यह एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डार्क मैटर कोर ठीक उसी तरह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा कर सकता है जैसे कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल करता है। डॉक्टर कार्लोस आर्गुलेस और उनकी टीम ने फार्मियोनिक डार्क मैटर पर आधारित एक मॉडल प्रस्तावित किया है। यह मॉडल न केवल केंद्र के पास स्थित स्टार्स की तीव्र गति की व्याख्या करता है, बल्कि पूरी आकाशगंगा के रोटेशन को भी समझने में मदद करता है। यह पहली बार है जब किसी डार्क मैटर मॉडल ने एक साथ आकाशगंगा के सूक्ष्म और विशाल दोनों स्तरों की गतिशीलता को सफलतापूर्वक समझाया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर केंद्र में ब्लैक होल नहीं है तो हमें वह काला घेरा और प्रकाश का वलय क्यों दिखाई देता है। शोध के प्रमुख लेखक वेलेंटिना क्रेस्पी के अनुसार यह सघन डार्क मैटर कोर इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण पैदा कर सकता है कि यह प्रकाश की किरणों को लाइट बेंडिंग देता है। यही कारण है कि 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीर में एक गहरा केंद्र और इसके चारों ओर चमकता हुआ घेरा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर का यह सघन रूप प्रकाश को इतना मजबूती से बांध सकता है कि वह ब्लैक होल जैसा ही दृश्य प्रभाव पैदा करे। इस अध्ययन की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि आकाशगंगा को दो अलग अलग हिस्सों के रूप में देखने के बजाय इसे एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के रूप में देखता है। केंद्र में डार्क मैटर इतना सघन है कि वह ब्लैक होल की तरह व्यवहार करता है। केंद्र से बाहर की ओर यही डार्क मैटर फैलकर एक घेरा बनाता है जो पूरी गैलेक्सी को घेरे रहता है। डॉक्टर अर्गुएल्स स्पष्ट करते हैं कि यह केवल ब्लैक होल का विकल्प नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आकाशगंगा का केंद्र और उसका बाहरी हालो एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप हो सकते हैं। यदि यह सिद्धांत भविष्य के परीक्षणों में सही साबित होता है तो यह आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास से जुड़ी हमारी बुनियादी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक यह माना जाता था कि ब्लैक होल ही गैलेक्सी के विकास का मुख्य केंद्र होता है, लेकिन अब डार्क मैटर इस कहानी का मुख्य नायक बनकर उभर आया है। यह खोज न केवल हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है, बल्कि डार्क मैटर की रहस्यमय प्रकृति को समझने के लिए नए द्वार भी खोलती है। क्या मिल्की वे वास्तव में डार्क मैटर का एक विशाल समुद्र है? इस प्रश्न का उत्तर आने वाले समय में एस्ट्रोफिजिक्स की दिशा बदल सकता है।